बाहर निकल रामजीलाल सुमन, ये हाथ कांप रहे हैं तेरी गर्दन काटने के लिए। सोचिए दोस्तों, अगर किसी मुसलमान ने किसी बीजेपी के सांसद के लिए ये लाइन बोली होती तो अब तक क्या होता? उसका घर बुलडोज कर दिया गया होता, उसके परिवार को जेल में डाल दिया गया होता, उसे आतंकी करार दे दिया गया होता। लेकिन यहाँ खुलेआम नंगी तलवारें लहराने वाले ये भगवाधारी बिना किसी खौफ के घूम रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब वो राणा सांगा जयंती मनाकर लौट रहे थे। दोस्तों, करणी सेना ने हर कार्यकर्ता से एक डंडा और एक केसरी झंडा लाने का आह्वान किया था और सब कुछ इस तरीके से आगरा में हुआ है वो आपकी आंखों के सामने है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते लेकिन तलवारें लहरा सकते हैं, पुलिस को घेर कर गाली दे सकते हैं, एक धर्म विशेष को मारने की धमकी दे सकते हैं। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर 80,000 करणी सेना के लोग इकट्ठा हुए। ये कार्यकर्ता आगरा के गड़ी रामी में 50 बीघे में पंडाल में इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम स्थल पर पुलिस भी पहुंची, जिसे देखकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा आ गया कि वो लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और तलवारें और डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देखकर पुलिस को आयोजन स्थल से मजबूरी में बाहर जाना पड़ा। इस तरीके से इन लोगों से, इन गुंडों से उत्तर प्रदेश की पुलिस भी डर गई। असल में दोस्तों, ये सब सपा सांसद रामजीलाल सुमन के एक बयान से खफा थे, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह दिया था, जिसकी वजह से ये भीड़ उन पर हमला करने पहुंच गई। अब दोस्तों, ये मामला काफी तूल पकड़ने लगा है। इस मामले पर कई लोगों ने ट्वीट किया है। बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया के वो पत्रकार जो उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करते नहीं थकते थे, उत्तर प्रदेश को राम राज्य बताया करते थे, वो भी अब योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों ले रहे हैं। देखिए, ये है अभिषेक उपाध्याय, सीनियर न्यूज एंकर। इन्होंने क्या लिखा है, योगी आदित्यनाथ बताएं कि कल जिस तरीके से करणी सेना ने पुलिस की मौजूदगी में तलवारें लहराई हैं, डबल बैरन की बंदूक चमकाई है, लाठी डंडे उपनाए हैं, अगर यही काम कोई जाटव सेना करती, ब्राह्मण सेना करती, यादव गुर्जर या कोई जाट सेना करती तो कानून क्या यूं खामोश रहता? तब तो पानीपत, बक्सर और प्लासी, इन तीनों की ही जंग एक साथ ही छेड़ दी गई होती। एक एफआईआर के कागजों पर एनएसए की गोल्डन प्लेट चिपका दी जाती। क्या करणी सेना को ये सब करने की सरकारी अनुमति आपके कर कमलों से दी गई? आप क्या बनने चले थे और क्या बन गए? एक जाति विशेष को संगठित करने और उनका नेता बनने का सपना पालने के लिए मुख्यमंत्री बनने की आखिर क्या जरूरत थी? वो तो वैसे भी हो सकता था। आप वीर बहादुर सिंह से सीख लेते, राजनाथ सिंह से सीखते, वीपी सिंह से सीखते। योगी जी, मुख्यमंत्री का पद बड़ा नेता बनने के लिए मिलता है, न कि जाति विशेष का नेता बनने के लिए। अब सोचिए दोस्तों, गोदी मीडिया भी अब भाजपा सरकार से नाराज नजर आने लगी है, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने लगी है। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, यूपी सरकार का क्या होगा? क्योंकि कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों में बीजेपी से वैसे ही दूरियां हैं। अब एक दलित सांसद के बयान के खिलाफ खुलेआम धमकियां और ये जो अग्रेशन है, ये दलित वोटर को बीजेपी से और दूर करेगा, क्योंकि अब दलित वोटर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बीजेपी की सरकार में इस संगठनों का बोलबाला है और इतना सब होने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी चोट उत्तर प्रदेश में दलित वोटर ने ही दी थी और अब वही समीकरण 2027 के चुनाव के लिए भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।